रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। वाटर का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है? मैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखता हूं, ये देखें, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 plus 12H2O gives us C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये मैंने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी। यहां पर लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। इसमें देखें वाटर का क्या रोल है। वाटर का फोटोसिंथेसिस में ये रोल है, ये वाटर है और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ये वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये वाटर कैसे स्प्लिट होता है? वाटर जो है, ये जो हाइड्रोजन है, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करता है। तो वाटर का रोल क्या है? वाटर का रोल ये है कि यहां मैं देखें वाटर लिख रहा हूं H2O, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ये ब्रेक हो जाता है। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ब्रेक हो जाता है 2 हाइड्रोजन आइंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1/2 O2, इसमें स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये हाइड्रोजन आइंस, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑक्सीजन है, दिस इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन आपको यहां नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन जो है ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाती है। ये जो हाइड्रोजन आइंस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहां पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। तो वाटर का रोल क्या है, वाटर का फंक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस के दौरान? वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, water provides hydrogen and electrons for the formation of glucose in photosynthesis। या सिंपली आप यूं भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ना लिखें, आप सिंपली यूं भी कह सकते हैं कि वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रोजन, वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रोजन for the formation of, for the formation of sugars जैसे ग्लूकोज है इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, किसकी फॉर्मेशन के लिए? ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट, और इसकी ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाती है। ये आपने बताना है रोल ऑफ कार्बन, रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या रोल है? वाटर जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। यहां मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस टू वाटर in photosynthesis? तो what happens to water during photosynthesis? photosynthesis के दौरान water के साथ क्या होता है? What happens to water during photosynthesis? photosynthesis के दौरान water के साथ क्या होता है? ये जो बेटा क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ उसने थोड़ा सा लिखा है इस टॉपिक में, लेकिन उसको सही तौर पर हम अंडरस्टैंड तब करेंगे जब हम लाइट रिएक्शन के दौरान उसका रोल देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर चलकर मैं लाइट रिएक्शन में, जो हमारा अगला टॉपिक होगा लाइट रिएक्शन, उसमें चलकर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट हैपेंस टू वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर के साथ क्या होता है? देखिए यहां पर उसको हम एक्सप्लेन इतना नहीं कर सकते जब तक हमारे पास लाइट रिएक्शन के दौरान फोटो सिस्टम्स की पूरी डायग्राम होगी। वहां पर हम देखेंगे कि वाटर के साथ क्या होता है, वाटर कैसे स्प्लिट होता है, इसके हाइड्रोजन कहाँ जाते हैं,
इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कैसे ये एटीपी बनाने में हेल्प करता है, कैसे ये NADPH बनाने में हेल्प करता है, ये सारे इस क्वेश्चन का आंसर हम लाइट रिएक्शन जो अगला हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं यहां अगर आप देखें एक और हम बात करते हैं और वो ये है नील्स हाइपोथेसिस। नील्स हाइपोथेसिस 1930s में वैन नील, उसने हाइपोथेसिस कहते हैं अनटेस्टेड स्टेटमेंट। वैन नील की एक अनटेस्टेड स्टेटमेंट थी। उसकी स्टेटमेंट क्या थी? इसकी स्टेटमेंट ये थी कि वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान इन फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर स्प्लिट हो जाता है, वाटर ब्रेक हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है एंड ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है वो वाटर से आती है। जैसे ये देखें, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होती है और वाटर भी यूज होता है, और जब ये दोनों चीजें यूज हो रही हैं तो ये शुगर बन गई C6H12O6 और ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो ये जो ऑक्सीजन है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है, ये वाली रिलीज हुई है यहां पर आई है, या ये जो वाटर में ऑक्सीजन है ये यहां पर बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हुई है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब तीन तरह के यहाँ क्वेश्चन है, ये देखें, क्या ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या ये वाटर से रिलीज होती है, ऑक्सीजन से रिलीज होती है, या दोनों से रिलीज होती है? इसकी एक अनटेस्टेड स्टेटमेंट थी। इसका हाइपोथेसिस ये था कि वाटर फोटोसिंथेसिस के दौरान ब्रेक हो जाता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है दिस कम्स फ्रॉम वाटर। ये ऑक्सीजन वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। ये उसने हाइपोथेसिस किस बेस पर प्रपोज किया? बेसिस क्या थी? बेसिस थी कि study on photosynthesis in bacteria. Study on photosynthesis in photosynthetic bacteria. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी उसने की। उसने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या देखा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? उसने ये देखा कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर। कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फिर रिपीट कर दें। ये मैं बेटा बता देता हूं। देखें उसका हाइपोथेसिस क्या था। उसका हाइपोथेसिस ये था, ये देखें मैं यूं लिख देता हूं। देखें बेटा, उसका हाइपोथेसिस ये था कि प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ये ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। ये जो है, ये मैं इसे बैलेंस किए बगैर ही लिख रहा हूं। ये जो ऑक्सीजन है वाटर की, ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाती है। ये उसका हाइपोथेसिस था। उसका हाइपोथेसिस क्या था? उसकी स्टेटमेंट ये थी कि वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वाटर फोटोसिंथेसिस के दौरान ब्रेक हो जाता है, और ये जो वाटर का हाइड्रोजन है ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज हो जाता है। जो वाटर में हाइड्रोजन है वो किसकी फॉर्मेशन में यूज होता है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन में, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट। ये अनटेस्टेड स्टेटमेंट थी, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बगैर उसने बात की थी। इसकी बेस थी, बेसिस क्या थी? इस हाइपोथेसिस की बेस ये थी कि उसने फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। उसने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एक्सपेरिमेंटली फोटोसिंथेसिस
में यूज किया, उसने ये कहा कि बैक्टीरिया यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड और ये शुगर्स बनाते हैं और साथ जो है वो रिलीज करते हैं सल्फर। अब उसका एक्सपेरिमेंटल क्या बात थी कि उसने कहा कि जिस तरह बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं एज हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन को यहां यूज कर लेते हैं, सल्फर को वो रिलीज कर देते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज हाइड्रोजन डोनर इन फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज बनाने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए वो हाइड्रोजन कहां से लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से, और सल्फर को वो रिलीज कर देते हैं। इन द सेम वे ये एक्सपेरिमेंटल बात थी, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, उसने थिंकिंग की, उसने हाइपोथेसिस बनाया कि प्लांट्स यूज वाटर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, प्लांट्स यूज वाटर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर एज हाइड्रोजन डोनर, ये हाइड्रोजन यहां डाल देते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। अगले काफी अरसे तक इसको कोशिश की गई कि इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करें कि ये ऑक्सीजन वाटर से आती है, तो 1940s में ये हाइपोथेसिस कंफर्म हुआ। अब मैं आपको बताता हूं इसकी कंफर्मेशन क्या है, कैसे हाइपोथेसिस को कंफर्म किया गया, हाइपोथेसिस को किस तरह कंफर्म किया। तो हाइपोथेसिस जो है ये पक्की बात है, ये एक्सपेरिमेंटल बात है, एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट है। और ये जो बात है ये वाली, ये जो डील हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि अनटेस्टेड स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसका हमारे पास एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ नहीं है, लेकिन हम लॉजिकली थिंकिंग के बाद ये बात करते हैं, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल बात ये थी, रिजल्ट ये था कि बैक्टीरिया यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज हाइड्रोजन डोनर इन ग्लूकोज और रिलीज सल्फर। अब उसने हाइपोथेसिस बताया इन द सेम वे प्लांट्स यूज वाटर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एज हाइड्रोजन डोनर एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। इसकी कंफर्मेशन क्या थी, इसको कैसे कंफर्म किया गया, ये हम देखते हैं। इस हाइपोथेसिस की जो कंफर्मेशन है वो हम देखते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात इस तरह बताता हूं, ये देखें, मैं आपको ऐसे बात बता देता हूं। देखिए ये हमारे पास एक एल्गल सस्पेंशन है, ये एक हमारे पास इसमें क्या है, एल्गल सस्पेंशन। एल्गल सस्पेंशन का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें वाटर है और उसमें एलजी सस्पेंडेड है, वाटर है और उसमें एलजी प्रेजेंट है, वाटर है और उसमें क्या चीज प्रेजेंट है, एलजी प्रेजेंट है। इसने यहां क्या किया, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों चीजें एल्गल सस्पेंशन को सप्लाई की है, ठीक है। अब यहां मैं आपको बता देता हूं, देखें यहां वाटर जो है, ऑक्सीजन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। एक ऑक्सीजन का आइसोटोप है O16, एक ऑक्सीजन का आइसोटोप है O18। O16 ये नॉर्मल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है जो वाटर में प्रेजेंट है, O16 इसमें भी है, O16 इसमें भी है, दोनों में O16 है। O18 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। 1940s में ये पहली बार रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया गया। इस O18 को हम यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए O18 यूज कर सकते हैं। इसी तरह O18 वाटर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास ये वाटर नेचुरली अकरिंग वाटर है जिसमें O16 है, और ये हमने लैब में वाटर बनाया है जिसमें O18 है। इसी तरह ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नेचुरली अकरिंग कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें O16 है, और ये हमने लैब में कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, O18 है। तो देखें इस एक्सपेरिमेंट में इसमें नॉर्मल ऑक्सीजन थी और वाटर में कौन सी ऑक्सीजन थी, O18। वाटर वाज मेड इन विच देयर वाज एन O18। जब ये इसको सप्लाई किया गया तो ये देखा गया कि ये जो एलजी है इनमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज हुई। इस ऑक्सीजन को एनालाइज किया गया और ये देखा गया
कि ये ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है। ये ऑक्सीजन क्या है? ये ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटी शो कर रही है। इसका मतलब है ये कौन सी ऑक्सीजन है? ये O18 है। तो दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर और फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखें, ये हमारे पास एल्गल सस्पेंशन है। इसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये हमारे पास एल्गल सस्पेंशन है, ये वाला। इसमें इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सप्लाई किया गया, दोनों चीजें सप्लाई की गई। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी बनाई गई जिसमें O18 थी और वाटर में O16 नॉर्मल थी। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप था O18। फोटोसिंथेसिस यहां एल्गल सस्पेंशन में स्टार्ट हो गई, और जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई तो उसके रिजल्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल थी, दिस वाज नॉट रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नॉर्मल थी, ये रेडियो एक्टिव नहीं थी। तो किस में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है? वो कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई, वाटर की ऑक्सीजन रिलीज हुई। यहां मैं दो इक्वेशन लिख देता हूं इसके नीचे, ये देखें। यहां मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं 6CO2 प्लस 6H2O, और ये जो H2O है इसमें O18 मैंने लिख दिया। ये देखें 6C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहां देखें ये जो O18 है, ये सारी चीजें चेक की गई। इसमें ऑक्सीजन चेक किया गया, इसमें चेक किया गया, ये रेडियो एक्टिव थी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है, दिस ऑक्सीजन वाज रेडियो एक्टिव। तो ये ऑक्सीजन जो है ये कहां से आई है? दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखें, इस एक्सपेरिमेंट के रेफरेंस से हम देखते हैं, इसके रेफरेंस से। सर अगर यहाँ पे O16 ही ली जाए तो फिर रिएक्शन सेम ही होगा? नहीं, वो तो कोई पता नहीं ना चलेगा। इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, तो इसका मतलब है ये भी 16 होगी। तो कैसे पता चलेगा ये कहां से आई है? तो हमें तो नहीं ना पता चल सकेगा वो कहां से आई है। क्या अगर इसमें भी O18 कर दें, इसमें भी O18 कर दें, तो O18 रिलीज होगी, हमें क्या पता इससे आई है। इसमें 16 है, इसमें O18 है। इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए इक्वेशन मैं नीचे लिखता हूं, सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए ये यहां लिख रहा हूं। सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए ये इक्वेशन है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो ये देखें यहां मैं लिख रहा हूं 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस, सॉरी ये 12H2O, मैं 6 लिख दिया। 12H2O gives us C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन है। इसके लिए देखिए इसमें क्या चीज, O18 was present in कार्बन डाइऑक्साइड। O18 कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है, यहां मैं लिख देता हूं। और ये देखें ये जो है ये नॉर्मल है। ग्लूकोज को चेक किया गया तो ग्लूकोज रेडियो एक्टिव था। इस वाटर को चेक किया गया तो ये रेडियो एक्टिव था। इसका मतलब है अगर ग्लूकोज रेडियो एक्टिव है तो O18 इसमें है, अगर ये वाटर रेडियो एक्टिव है तो O18 इसमें है। तो वाटर की ऑक्सीजन नॉर्मल है और इसको चेक किया गया तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन वाटर से यहां पर आ, तो O18। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये वाज़ेह हुआ कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। इसका मतलब है वाटर केमिकली फोटोसिंथेसिस के दौरान ब्रेक हो जाता है, और जब वाटर ब्रेक होता है इसकी ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाती है। और ये जो हाइड्रोजन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन है, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज हो जाता है। यहां एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि राइट डाउन एन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन आप लिखें, राइट डाउन एन एक्सपेरिमेंट which confirms that
oxygen released during photosynthesis comes from water. Write down experiment which confirms that oxygen released during photosynthesis comes from water. दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन नील्स हाइपोथेसिस. राइट डाउन नील्स हाइपोथेसिस. On what basis this hypothesis was proposed? Write down Neal's hypothesis. On what basis this hypothesis was proposed? Neal hypothesis क्या है और किस बेस पर यह hypothesis propose किया गया? Right, question number 2. Write down Neal's hypothesis. Write down Neal's hypothesis. On what basis Neal's hypothesis was proposed? नील ने किस बेस पर यह, किस बेसिस पर हाइपोथेसिस प्रपोज की?